तो ध्यान देगा, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 11 यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 11.1 नया वाला बुक के आधार पर, ठीक है। कि पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर, और सेक्टर के साथ एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। अगर हम बनाना चाहें डायग्राम तो कुछ इस तरह का बनेगा कि ये एक क्या हुआ सर्कल हुआ, और मान लें इस सर्कल का जो रेडियस है कितना है, कितना है रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब जान रहे सेक्टर बनाया जा रहा है मतलब पक्का दो रेडियस होगा ना, दो रेडियस होगा, और ये जो पूरा ये वाला होगा, हम लोग जान रहे हैं इस पूरा एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं ना। इस पूरा एरिया को, पूरा जो आ रहा है ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सेक्टर। तो अगर सेक्टर वो बन रहा है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो एंगल दिया होगा ना, तो वो एंगल कितना दिया हम लोग को यहाँ पे, कितना दिया है 60 डिग्री। पता नहीं है समय, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये क्या है सेंटर है, ये सेंटर है, और ये पूरा एरिया हम लोग का नाम क्या देख रहा था, ये सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस वाला को सेक्टर को क्या बोलते हैं माइनर सेक्टर। अभी कुछ नहीं लिखा है तो आपको माइनर सेक्टर समझना है, ठीक है। जब नहीं लिखा रहेगा कि माइनर सेक्टर कि मेजर सेक्टर, तो आपको जितना एंगल दिया है उस एंगल के आधार पर जो बना हुआ रहेगा एरिया, वही एरिया का क्या कराएंगे हम लोग सेक्टर निकालेंगे। इसको समझना है क्या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। तो हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको लिखते हैं गिवन में, कि हम लोग के पास रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। अगर हम लोग क्या करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं यानी कि माइनर सेक्टर, तो फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 60, नीचे हो गया 360, 22/7 पाई का वैल्यू, और आर का वैल्यू 6 इंटू 6, ठीक है। अब देखो इसको काटना बहुत लंबा नहीं करना है, एक स्टेप में एक जीरो पहले जीरो कट गया, ऊपर 6 बचा, नीचे 36 बचा। तो 6 का टेबल में कितना बार 1 बार में, 6 का टेबल में 6 बार, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब एगो 6 से देखो एगो 6 के आंसर हो गया, कितना बच गया मात्र 2 टर्म। क्या क्या बचा, एक 22/7 बचा, इनटू में 6 बचा। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12 और 130 डिवाइड बाय 7। आपको यहीं पे क्या करना आंसर छोड़ देना, और अगर आप इसको और आगे ले जा सकते हो तो 7 से डिवाइड दे देना। इसको 7 से डिवाइड दोगे तो आ जाएगा क्या पॉइंट में, अगर पॉइंट में चाहे तो ऐसे आंसर आएगा 132 डिवाइड बाय, तो 7 बन जा 7, यहाँ आया 6 और 2, 7 8 जा 56, यहाँ 6 मिला, फिर पॉइंट लगाएंगे। अगर इसको हमको लिखना पड़ेगा मिक्स नंबर में तो देखो ऐसे लिखाएगा, मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखाएगा, नीचे 7 आएगा है ना, यहाँ आ जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा 6, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो। अगर आप पॉइंट में ले जाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, फिर 56 आएगा, 4 आएगा, 0 लगाएंगे, 5 में 35 आएगा, बढ़ते रहेगा। यानी पॉइंट में लिखेंगे जिसका आंसर हो जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यही छोड़ना है, हमको जहाँ तक लगता है कि एनसीईआरटी में फ्रैक्शन नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझोगे कि क्या बोला जा रहा है। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आप लोग देखो इसके बारे में आपको पहले भी जानते हो कि क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है जैसे कोई सर्कल है, तो सर्कल का अगर हम 4 बराबर हिस्सा में इसको अगर बांट देते हैं, कितना हिस्सा में 4 बराबर हिस्सा में, तो जो एक हिस्सा कहलाएगा ना, एक वाला जैसे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला क्या कहलाएगा क्वाड्रेंट। एक तो हमको सब नहीं निकालना, हमको एक का निकालना है। तो जैसे क्वाड्रेंट बोल देता है ना, तो हम लोग सर्कल को 4 भाग में बांट देंगे, यानी एरिया ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड दे देंगे। या फिर हम लोग जानते हैं सभी एंगल यहाँ टोटल कितना होता है, एक एंगल कितना हो जाएगा 90 का। तो हम लोग देखो इसको 2 तरीका से बनाएंगे भैया, कैसे ध्यान देना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस, लेकिन इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है, क्या दे दिया
सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, यानी इसमें हम लोग का गिवन जो है वो क्या है, सरकमफ्रेंस है। तो हम लोग पिछला क्लास में सरकमफ्रेंस पढ़े हैं। सरकमफ्रेंस का क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है तो बताएगा फॉर्मूला? 2×22/7। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला सीधा होता है 2πr। क्या होता है? 2πr, है ना, 2πr। तो हम लोग यहाँ से r का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 2 अपन जगह में ये 22/7 और ये r बराबर 22। अब यहाँ से r निकालेंगे ना, सबको उधर भेजेंगे। तो जब हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। देखो 20 से 22 कट गया, कितना बचा रेडियस? तो r बराबर 7/2। तो हम लोग को इतना क्या मिला, रेडियस मिला सेंटीमीटर में। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि जैसे एरिया ऑफ सर्कल हुआ पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसको कितना से डिवाइड देते हैं? 4 से, क्योंकि 1 2 3 4 निशान बढ़ गया। सेमी सर्कल होता है तो 2 से डिवाइड देते हैं ना, तो क्वाड्रेंट है तो 4 से डिवाइड दे देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम इससे निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो पाई की जगह में 22/7, ऊपर में रेडियस है r, तो r का स्क्वायर, तो 7/2 7/2 दो बार लिख देते हैं। दो कैसे लिख रहे हैं, 7 ऊपर लिख रहे हैं, 2 नीचे लिख रहे हैं। अरे 4 है ही है, 4 देखो आगे लिख दे रही जगह पे। तो देखो कैसे काटेंगे, 1 7 6 7 कटेगा, कटेगा ना। ये 2 कटने वाले में 11 बार में, अब कोई नहीं कटने वाला। ऊपर 11 7 जा 77, नीचे 4 2 जा 8। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इसी चीज को एंगल के आधार पर बनाते हैं तो देखो कैसे बनाते हैं, सेम चीज है ना। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट अपने आप में किसके जैसा दिख रहा है, ये सेक्टर के जैसा दिख रहा है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके जैसा दिख रहा है, सेक्टर का जैसा। सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो थीटा की वैल्यू कितना है, देखो फॉर्मूला ये बता दे। तो कैसे फॉर्मूला आया तेरा 1/4, क्योंकि देखो ये 0 0 कटा, 9 के टेबल में 1 और 9 के टेबल में 4 आ गया 1/4, और पाई स्क्वायर है ऊपर में ही। समझ में आ रहा है? तो आंसर तो सेम आएगा, क्योंकि अब ये भी 1/4 हो चुका है। पाई का वैल्यू 22/7 हो चुका है। r का वैल्यू 2 बार लिख देंगे, 7/2 7/2। तो फिर से वही चीज आ गया, जैसा यहाँ था वैसा आ गया यहाँ पे। ये वो 7 से एक 7 कटेगा, 2 का टेबल में ये कटेगा 11 बार में। ऊपर हो जाएगा 11 7 जा 77, नीचे हो जाएगा 4 2 जा 8। समझ में आया? तो आप इसको अब डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दो πr² करके, क्योंकि क्वाड्रेंट है। या तो फिर आप एंगल के आधार पर इसको पुट कर दो। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? ठीक, इसको राइट करो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। तो मिनट हैंड का मतलब हो गया घड़ी का मिनट वाला सुई। तो घड़ी का जो मिनट वाला सुई होता है ना, ध्यान देना, लगभग पूरा सर्कल के ही बराबर होता है, मतलब रेडियस के ही बराबर होता है। मतलब सर्कल को टच करता है पूरा, लगभग क्या करता है वो, पूरा सर्कल को पूरा टच करता है। यानी एक प्रकार का जो मिनट वाला जो सुई है वो एकदम रेडियस के ही बराबर है। किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। तो द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब इसे समझ में आ रहा है कि इसका इस सवाल में रेडियस हमको मिल चुका है, कितना, 14 सेंटीमीटर का। कहता है कि फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब बताओ, अगर 5 मिनट में, अगर ये सुई 5 मिनट बाद कहाँ आएगा, सीधी सी बात है इतना सा आएगा ना 5 मिनट में। अगर ये बोलेंगे 20 में है, ये 25 में आया, तो कितना 5 मिनट में मात्र इतने सा एरिया स्वीप करेगा। तो हम लोग पहले पता करेंगे कि इतना सा का एंगल क्या होगा। ठीक है, पहले पता करेंगे एंगल क्या होगा, तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे कि इतना की जो एरिया वो कितना एरिया होगा, ये वाला एरिया कितना होगा। पहले सवाल समझ में आ रहा है?
कि मिनट वाला ये कांटा था, ऐसे 5 मिनट घूमा तो 5 मिनट में कितना एरिया वो कवर किया। तो एरिया निकालने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, एंगल पता करना होगा, या एंगल कितना बनता है। तो आप लोग खुद सोचो कि जब हम लोग घड़ी बनाते हैं तो घड़ी जब हम लोग घड़ी में यहाँ क्या होता है, 12 होता है, यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, इधर 7, फिर 8, 9, 10, 11 ऐसे होता है। तो हर 2 नंबर के बीच में कितना मिनट का गैप होता है, 5-5 मिनट का ना। तो हम लोग पहले ये समझो कि टोटल यहाँ कितना एंगल बनता है, टोटल 360 एंगल बनता है ना। अगर उसको 360 को 12 से डिवाइड दे देंगे तो हमको पता चलेगा ना कि हर 2 नंबर के बीच का एंगल कितना बनता होगा, कितना बनेगा। उससे हम लोग पता कर सकते हैं ना कि हर 2 नंबर के बीच में कितना एंगल बनता होगा। सो समझ में आ रहा है बात कहना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा इधर और दूर बना देते हैं, ऐसे मान लो यहाँ 5 यहाँ है ना। तो ये वाला जो एरिया हमको पता करना है, तो यहाँ का पहले एंगल पता करेंगे। तो हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ एंगल हमको पता करने के लिए क्या करना होगा, टोटल ये कितना होता है 360 होता है ना। और हर 2 नंबर के बीच में ऐसा कितना टोटल नंबर है, यहाँ पे 12 नंबर है ना, यानी 12 से क्या करें, डिवाइड कर दें। कितना डिवाइड कर दें, 12 से डिवाइड कर दें। तो काट दें, कितना मिलेगा, 12 का 12, 12 से 36 जीरो, यानी थीटा कितना मिला। यानी आप समझ लेना कि हर 2 नंबर के बीच में जो एंगल होता है 30 डिग्री होता है। घड़ी में हर 2 नंबर का बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री का। अच्छा, अगर कोई पूछता कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना, तन नहीं बन सकता ना। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा। तो 1 मिनट में हमको पता करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे। टोटल हो गया 360। हम लोग जानते हैं यहाँ पूरा एक चक्कर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना। पूरा एक चक्कर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो अगर 60 से डिवाइड देते हैं तो 0 0 कटता, तो इससे डिवाइड दे दे कितना मिला, 6। मतलब 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 6 डिग्री का। तो इसे दिमाग लगाओ यहीं से, फिर 1 मिनट में 6 डिग्री का बनेगा तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, 30। इसीलिए आंसर आ रहा है 30 डिग्री। अब समझ में आया। कम से कम इतना तो बता सकता है ना कि 1 मिनट अगर सुई अगर घा सकता है 1 मिनट में बहुत कम होगा, बहुत कम। जैसे अगर एक सर्कल हुआ, अगर यहाँ है इतना, तो 1 मिनट में 1 मिनट में मात्र इतना सा आएगा, नहीं उससे भी कम आएगा। तो उतना सा जरूरी है, कुछ एरिया बन रहा होगा ना। तो एरिया बना, एरिया नहीं छोड़ो, पहले एंगल बात करो। तो एंगल कितना बनेगा, तो बोलता है 6 डिग्री मात्र। कितना डिग्री, 6 डिग्री। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो, तो समझ में आ गया कुल मिला के अब कि 5 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। तो हमारे पास आर भी आ गया, 30 भी आ गया। तो हम लोग इस एरिया को आराम से निकाल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर हम लोग क्वेश्चन के आधार पे बोल सकते हैं कि एरिया स्वीप्ड बाई मिनट हैंड, है ना, कि मिनट हैंड के द्वारा कितना एरिया स्वीप किया, कितना एरिया वो कवर किया। तो हम लोग साफ साफ सीधे लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 30 डिग्री, नीचे 360, यहाँ पे 22/7 और यहाँ आ जाएगा 14 इंटू 14, क्योंकि आर का स्क्वायर है, इसके 2 बार लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है बात या नहीं आ रहा है। अब इसको पहले 0 से 0 हटा लेते हैं। अब 3 का टेबल को काट देते हैं, 3 1 जा और 3 का टेबल में 12 बार में। अब देखो ये कटेगा, 2 का टेबल में 2 6 जा और 2 7 जा 14, फिर 7 से 7 कट गया। अब अच्छे से देखा जाए तो ऊपर में क्या क्या बच रहा है, 22 और 14। ऊपर में 22 इंटू 14 और नीचे क्या मिल रहा है, केवल 6। यहाँ फिर कटेगा, है ना, 2 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में 11 बार। अब लेकिन कुछ नहीं कट मिलने वाला है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 14 से, तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई करने से मिलता 154। तो ऊपर 154, नीचे 3। आंसर यही छोड़ देना है, नहीं तो फिर डिवाइड करके पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 में है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। पहले इसको समझना है कि कोड कहते हैं किसको है। तो हम पहले भी आप लोगों को पता है डेफिनेशन में, है ना, कि अगर ये सेंटर हुआ तो ये कहलाता है कोड। क्या कहलाता है, कोड।
और जब सेंटर से सर्कल में कहीं टच कर देते हैं तो वो कहलाता है उसका रेडियस। क्या कहलाता है? ये सब तो मालूम है ना। तो ये हुआ रेडियस। तो जब कोड हम लोग अपने आप में देखा जाए, कोड जब बनाए तो यहाँ पे सर्कल में 2 पॉइंट को टच किया। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, सेंटर से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो कोई ना कोई एंगल यहाँ बनाएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, सबटेंड एट राइट एंगल, लिख दिया कि सेंटर में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री को ही राइट एंगल कहते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब ध्यान देना, ये पूरा कहलाता है माइनर सेक्टर। क्या कहलाता है? लेकिन हमको केवल कौन निकालने बोला, ये सेगमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर। अब हम आप लोग को बताएं माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग को पहले पूरा ये माइनर सेक्टर निकालना ही होगा, उसके बाद ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को सबट्रैक्ट करना होगा। ठीक है। फिर दूसरा में बोला है मेजर सेक्टर निकालने बोला है, मेजर सेगमेंट नहीं बोला है। क्या निकालने बोला है? मेजर सेक्टर। तो हम लोग चलते हैं एकदम आराम से निकालते हैं, एकदम ध्यान से समझोगे। हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से हम लोग के पास 2 चीज़ तो मिल गया ना। आर मिल गया है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है वो मिल गया कितना, 90 डिग्री। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हाँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बराबर फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 हो गया, यहाँ 360 हो गया, 22/7 लेना है। देखो तो पाई का वैल्यू, अच्छा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 3.14 लेना है ना। तो पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस हो जाएगा 10 × 10। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 9 का टर्म काटेंगे तो ऊपर 9 1 जा 9 और नीचे से 4 n मिलेगा। उसके बाद ये दोनों देखो, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा ना, इसका 2 0 इससे कट गया, केवल कितना मिला 314। अब देखो तो क्या 4 का टेबल कटेगा, ये कटेगा क्या 4 के टेबल में? नहीं कटना है ना। इसका मतलब हम लोग फिलहाल अभी यहीं पर छोड़ देते हैं, इतना ही दे देते हैं इसका एरिया। ये क्या निकला, पूरा सेक्टर ग्रे निकला है। अब हम लोग पहले इसका निकालते हैं, ये ट्रायंगल। तो हम लोग जान रहे हैं अपने आप में जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, वो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम थोड़ा सीधा ऐसे बना है, ऐसे थोड़ा सीधा बना देते हैं इस तरह से। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये वाला बेस का काम करता है ना, और ये वाला हाइट का। तो यहाँ अगर अच्छा देखा जाए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, तो जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसके सीधे वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। तो उसका तो कोई काम है नहीं। तो 2 को जो बन गया, ये वाला क्या कहलाता है, बेस, और ये वो परपेंडिकुलर। तो आप खुद देखो, ये आपका बेस का काम कर रहा है और ये आपका परपेंडिकुलर का, जो कि दोनों अपने आप में क्या है, रेडियस ही है। दोनों अपने आप में क्या है, रेडियस है। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का एरिया। इसका नाम है ओ, दे देते हैं AB। तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। याद रखिएगा ये राइट एंगल था, इसीलिए ऐसा लगा रहे हैं। अगर कोई और एंगल होता तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज नहीं करते, क्योंकि राइट एंगल पे ही ना ये बेस का काम करता है, ये परपेंडिकुलर का काम करता है, यानी ये हाइट का काम करता है। क्या काम करता है, हाइट का। देखो बेस इंटू हाइट, ये नहीं होता एरिया ऑफ ट्रायंगल में। लेकिन जब यहाँ 90 डिग्री होता है, तब 30 डिग्री रहेगा या 60 डिग्री रहेगा, तो उसका निकालने का नियम अलग है, वो हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा सवाल आएगा जहाँ पे 30 डिग्री या 60 डिग्री होगा, तो फिर हम तुम लोगों को बताएंगे अलग तरीके से। पहले अभी समझना है 90 डिग्री रहेगा तो सीधे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, यानी ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 × 2, और ये भी बन जाएगा R × R। यानी आपको याद रखना है यार कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है 1/2 R²। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 R²। लेकिन कब, जब ट्रायंगल रहेगा नाइट एंगल, कहाँ पे, सर्कल पे, तभी हम लोग का ये फॉर्मूला काम करेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 R²। ठीक है। अब ध्यान देना, एक तो ये फॉर्मूला हो गया।
तो दूसरा फॉर्मूला आप बता ही देते, ध्यान देना, जो कोई और भी एंगल रहेगा ना उसमें कैसे लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम लोग उसमें लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी होगा उसको लगाएंगे 1/2 इंटू साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, क्या लगाएंगे 1/2 इंटू साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू जो भी रहेगा पुट कर देना, अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री में तो आप लोग को मालूम है साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो इससे ना हम लोग आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल का मदद से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, अभी हम लोग अगर यहाँ पे लगाते हैं इस फॉर्मूला को तभी बनता, कैसे बनता अभी दिखा रहे हैं, पहले यहाँ पर समझ लो। ये क्लियर समझ में आया, ये क्लियर समझ में आया। अभी हम पुट कर देते हैं ना 1/2 इंटू आर का स्क्वायर है ना, तो आर कितना दिया हुआ है 10 इंटू 10, यानी 2 से 2 कट 2 5 कट के कितना मिला 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया ना। अब देखो हम आप लोग को क्या बताना चाह रहे हैं, यही फॉर्मूला फिर अभी ड्राइव कर देते हैं इसी फॉर्मूला की मदद से। आप ध्यान देना, ये आपका हो गया 1/2, कितना हुआ 1/2, साइन यहाँ कितना है, साइन लगाएंगे यहाँ, इस सवाल में थीटा कितना दिया होता 90 डिग्री दिया था, तो 90 पुट करेंगे इंटू आर स्क्वायर, 1/2 हुआ, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 इंटू आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया 1/2 आर स्क्वायर इंटू 1, आया उतना ही। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर ये फॉर्मूला लगा देना है अगर थीटा रहेगा तो। समझ में आया? इससे हम आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। आप वहाँ कोई भी एंगल रहेगा पुट कर देंगे इस फॉर्मूला का। अभी देखो ना भाई, अभी प्रूव कर दिया ना। अगर यहाँ पे देखो हम लोग जब 90 डिग्री का था तो बेस इंटू हाइट लिखे तो फॉर्मूला क्या निकला 1/r² निकला। यहाँ भी जब 90 डिग्री था तो फॉर्मूला क्या निकला 1/r² निकला। लेकिन अगर 30 डिग्री का तो ऐसा नहीं लगा ना, तब डायरेक्ट यहीं सोल्व कर देना है ना। हम बता रहे थे 90 डिग्री के लिए। क्लियर, क्लियर हुआ ना। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे अगर कोई भी एंगल दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं ये वाला जिसका नाम क्या है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोला है, क्या बोला है माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला याद है इसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो निकाले हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में माइनस क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी दिया रहेगा उसका। अब ध्यान देना, अब बताइए आप ही लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना दिया हुआ था 314 डिवाइड बाई 4 दिया हुआ माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकाले 50। इसमें जो कुछ है तो 1 है मान लेते हैं, एलसीएम आएगा कितना 4 का, थोड़ा ज़्यादा नजदीक हो गया इधर बराबर, यहाँ हो गया 4, तो यहाँ ऊपर मिलेगा कितना 314 माइनस, और 1 का टेबल में 4 तो कितना आएगा 200 ना। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 114 डिवाइड बाई 4 का टेबल में कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यही छोड़ देना आंसर। ये हो गया हम लोग का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आंसर हुआ। लेकिन ये अभी हम लोग को पहला आंसर निकला है। अभी हम लोग को क्या निकालने बोला दूसरा वाला में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेगमेंट नहीं सेक्टर। तो सेक्टर निकालना इसका मतलब समझ रहा है, बाकी इधर के परिधि निकालना है। तो हम आप लोग को बताए थे 2 तरीका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का, 2 तरीका। एक तरीका सीधा फॉर्मूला में 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दूसरा बताए थे एरिया ऑफ सर्कल में घटा दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। ये 2 फॉर्मूला बताए थे ना। तो अभी हम लोग देखें कौन सा आसानी हो रहा है एंगल वाला से। एंगल से हम क्या कर सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ जगह कहीं है देखो, इतने में हम यहाँ बना दे रहे हैं, इसी जगह पर बना दे रहे हैं, बन जाएगा इसलिए हम ध्यान देना। सेकेंड वाला आंसर क्या है, सेकेंड वाला आंसर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना है फॉर्मूला याद है 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। अब थीटा आपको कितना दिया हुआ है, कितना
90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अभी मालूम है इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा तो 100 कट जाएगा। अब बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं बचा है, आप लोग अब यहाँ पर इतना सब कर ही सकते हो कि इसको सेपरेट करेंगे कितना मिलेगा, ऊपर मिलेगा 290, नीचे मिलेगा 360 इंटू मिलेगा 314। अब तो कर लोगे, ये 0 से 0 कटेगा, दिख रहा है ना। अब ऊपर 27 है, नीचे 34 है, तो 9 का टेबल में काटेंगे तो ऊपर 3 मिलेगा, नीचे 4 मिलेगा, उसका मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना सर? चलो इसको राइट करो तो। अच्छा इधर तो स्पेस था ना, ध्यान नहीं दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 21 सेंटीमीटर रेडियस है, एन आर्क सस्टेंड एन एंगल 60 डिग्री, और आर्क के साथ कितना डिग्री बन रहा है, आर्क मतलब समझ में आ रहा है ना, सर्कल का एक टुकड़ा, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो ये वाला मान लो आर्क हुआ, और इस आर्क का जो दोनों पॉइंट उसको हम क्या कर दे सेंटर से मिला दे। तो सेंटर से जैसे मिलाएंगे तो सीधी सी बात है भाई एंगल बनेगा ना, तो एंगल कितना दिया 60 डिग्री दिया। अब पहला सवाल होता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अब बताओ लेंथ ऑफ आर्क तेरा ये वाला भी है ना, इधर वाला भी है और इधर वाला भी, आप ही लोग बताओ किसको निकालो लेंथ ऑफ, इधर मेजर निकालोगे कि माइनर निकालोगे? यस, जब कुछ नहीं बोला जाएगा तब माइनर निकालेंगे। तो हम लोग इसका ये वाला माइनर वाला लेंथ निकालेंगे पहला नंबर में। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, कितना लोग को याद है? लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू फॉर्मूला याद है? यस सर। कितना थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की जगह 60 डिग्री, 360 नीचे, पाई के वैल्यू कुछ बोला है क्या? नहीं बोला, यानी कि 22/7 रखेंगे। सर 2 नहीं रखा। हाँ 2 बुला दिया, कोई बात नहीं। 2 इंटू 2/7 22/7 और रेडियस 21। यहाँ तक समझ में आई बात? अब देखो कौन कैसे कटेगा, एक 0 से 0 कटा, 6 का टेबल में 1 बार में, 6 का टेबल में 6 बार, ये आसान हो गया। अब देखो 2 का टेबल में कितना बार में 3 बार में, 3 का टेबल में कितना बार 7 बार में, 7 से 7 गया। देखो बहुत ज्यादा नहीं काटा लेकिन सब कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा ऊपर से? ऊपर से केवल क्या बचा 22, नीचे कुछ बचा नहीं, सीधा आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर। इसका लेंथ हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का। क्लियर हुआ पहला आंसर? यस सर। उसके बाद हम लोग इसका सेकंड बात करते हैं। सेकंड में क्या बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने बोला। सेक्टर तो जानते हो, कैसे निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 60, यहाँ कितना हो गया 360 इंटू 22/7 और आर अभी निकाले, अच्छा आर तो दिया था ना 21 इंटू 21। इसको मालूम है, इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा क्योंकि 0 0 कटा 6 6 1 6। फिर जानते हैं कि 2 का टेबल में 3 का बार में कटेगा, 2 का टेबल में 11 बार में, ये 3 का टेबल में ये 7 बार में, और एक 7 से 7 कटेगा, कितना बचेगा 11 इंटू 21। अब 11 को 21 से क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग जानते हैं कितना मिलेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 हो गया। तीसरा हम लोग को क्या निकालना बोला, एरिया द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पोंडिंग कोड। यानी हम लोग को अगर हम इसको मिला देंगे ऐसे कि दोनों लाइन को, तो यहाँ कोड बन जाएगा, ये कोड बनेगा ना। तो इस कोड से बनने वाला ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। यानी हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हम डायरेक्ट अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। कैसे निकालेंगे ध्यान देना। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ, हाँ मतलब सेक्टर ही बोल रहे हैं क्योंकि अभी माइनर सेक्टर ही है सब में, इसीलिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं पहले, कितना निकाले हुए थे एरिया ऑफ सेक्टर 231।
तो यहाँ लगा देंगे 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी हम बताएं फॉर्मूला इसका, तो 1/2 लगाएंगे है ना, इंटू यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर लिखेंगे। हाँ क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ हो गया 231 इंटू सॉरी इंटू नहीं माइनस यहाँ 1/2, और यहाँ पे बताइए एंगल में कितना पुट करेंगे, 60 डिग्री पुट करेंगे, तो ये हो गया 60 डिग्री इंटू आर स्क्वायर। आर कितना था 21 का स्क्वायर, क्या है ये हो गया आपका 231 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू किन्हीं को याद है, √3/2 और 21 का स्क्वायर 441, तो ये हो गया 231 माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 √3 और नीचे 2 2 जा 4। अब इसके आगे हमको लगता नहीं कि सॉल्व किया जा सकता है, √3 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसीलिए यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, अगर दिया हुआ तो अगर दिया हुआ रहता √3 का वैल्यू तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है, ये 5 था ना, तो 6 में है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल, ध्यान समझना, कोड और आर्क में अंतर होता है। आर्क आपको ये वाला बताता है नीचे वाला लेंथ, और कोड बताया था दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, है ना। तो ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंड इन एंगल 60 डिग्री, यानी कि हम लोग को दिया हुआ है कि कोई एक सर्कल है, किसी कोड के द्वारा, कोड में जानते हैं भाई 2 पॉइंट टच करता है सर्कल को, ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग क्या करते हैं सेंटर से मिला देंगे तो यहाँ एंगल बनेगा 60 डिग्री का। क्या बनेगा, एंगल 60 डिग्री का बनेगा। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब याद आना, यहाँ सीधा सेगमेंट निकालने बोल रहा है, तो हम लोग सीधे निकालेंगे सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर, कितना बाबू 15 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, कितना, हमको पहले एक बार इसको निकालना है जिसका नाम क्या है माइनर सेगमेंट, उसके बाद ये पूरा निकालना है, पूरा जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो हम तो बताए हैं मेजर सेगमेंट निकालने का आसान तरीका होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं, माइनर सेगमेंट। अभी तो वही फॉर्मूला लगा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो हम लोग जानते हैं इक्वल का इक्वल साइन देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के निकालने का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला 1/sin थीटा इंटू आर स्क्वायर। क्लियर होगा, इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बराबर लिखे हैं, बराबर लिखने के बाद इसका पूरा वैल्यू पुट किए, माइनस दिए, इसका वैल्यू पुट किए, यानी ये जो ये हम लोग निकाल क्या रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पुट करते हैं, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिवाइड बाई 360 इंटू, अब पाई का वैल्यू देख लेते हैं, दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, कितना 3.14 इंटू आर का वैल्यू 15, तो 15 इंटू 15 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री इंटू 15 इंटू 15। अभी जहाँ रही तो बाई 6 बार में कट जाएगा, अभी 3 का टेबल में 3 2 जा, 3 का टेबल में 3 5 जा, समझ में आई बात। अब हम लोग जान रहे और कोई कटने वाला है था, इसको भी काटो तो 2 का टेबल में, 2 का टेबल कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 50, तो 1.57 आएगा, इसको इससे काटेंगे तो। अब देखो बचा क्या इधर, ये वाला पार्ट में बचा है 1.57 इंटू 75 है ना, माइनस इधर बचा 1/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 15 से हो जाता है 225। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद जगह नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी आएगा, माइनस करेंगे, इधर को लेकर सॉल्व करोगे, इधर कैसे सॉल्व करोगे, तो √3 का भी वैल्यू दिया हुआ है,
तो पुट करेंगे √3 का वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए है ना, तो कितना मिला 11 मतलब 117.75। और ध्यान देना ऊपर में क्या किए, ये √3 का वैल्यू पुट किया 1.73 और ये ऊपर में हो गया 225 और नीचे 2 2 जा 4 ये वाला तो यहाँ लिखे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 389.25 आया और नीचे 4 था, उस 4 से डिवाइड दिया गया। जब डिवाइड दिया गया तो 97.3125 आया और जब इन दोनों को घटा दिया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो ये जो निकला हम लोग को क्या निकला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकला। तो इसके बाद भी हमको निकालना, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें हमको क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब देखो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। याद है फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान देना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हाँ, कौन सा सेगमेंट है, हाँ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ध्यान देना एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, पाई या स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या, अभी इसको बनाए थे वैल्यू कितना आया था बताओ, 20.4375 इतना निकाले थे। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं पहले, पाई का वैल्यू अच्छा पाई से कितना था 3.14 ना, 3.14 और आर था 15, तो 15 का स्क्वायर यानी 15 × 15 या 20.4375। अब हम लोग क्या करें, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे है ना। अगर पॉइंट हटा भी लेते हैं नीचे 100 आएगा, तो 5 का टेबल में ये 5 का टेबल में 20 और ये 5 का टेबल में 3 बार, ये 5 का टेबल में 3 बार में, ये 5 का टेबल में 4 बार में। अब ऊपर कितना बच गया, तो ऊपर आ गया 314 × 3 × 3 और डिवाइड बाई 4 माइनस 20.4375। अब ध्यान देंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं 9 का टेबल में 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, फिर 9 1 जा 9 और 3, 9 और 3 हो जाएगा 12 का 2 हाथ में 1, 9 3 जा 27 और 1 28, फिर डिवाइड बाई यहाँ पे है 4, माइनस करेंगे 20.4375 से। अब इसको 4 से डिवाइड देंगे। ठीक है, कितना मिलेगा 4 से डिवाइड देंगे तो 4 7 जा 28, 4 जीरो लगा देंगे पड़ेगा, फिर 4 का टेबल में 4 4 जा 4 6 जा 24, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 5 आएगा माइनस 20.4375। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 686.06। तो मल्टीप्लाई करके कितना मिला 686.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अगला क्लास में हम लोग करेंगे 7 है ना।